हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 15.3 करेंगे प्रोबेबिलिटी की, जिसका टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है? हमें अगर दो इवेंट दी जाती हैं और उन दोनों इवेंट में हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो इंटरसेक्शन यदि उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाता है? पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो जाता है। ये छोटी सी बात याद रखनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पी ए दिया गया है 1/4, पी बी दिया गया है 1/3 और पी ए यूनियन बी दिया गया है आपको 1/2। तो हमें ये शो करना है क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए, फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना दिया गया 1/2, पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस का इसको कर आप किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ दिया 1/4 प्लस 1/3 और 1/2 इधर चला गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 12। 4 दिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 6। 7 में से 6 लेकर 1, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/12। अब क्या करना है आपको? आप पी ए इंटू पी बी निकाल कर देखेंगे। पी ए कितना है 1/4 और पी बी कितना है 1/3, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 1/12, जो किसके इक्वल आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी के। अभी मैंने बताया आपको, अगर इंटरसेक्शन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है तो इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों कैसी हो गई? इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपकी हो जाती है। और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 coins are tossed simultaneously। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं। अगर 3 सिक्के हम एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस मैंने आपको पहले बताया है ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी डबल एच डबल टी, टी एच टी, डबल टी एच और ट्रिपल टी। ये 8 इसके केस बनते हैं। अब पहले केस में क्या पूछा गया? ई में कहा गया 3 हेड और 3 टेल, या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल हो। ऐसे कितने केस बन गए? 2। तो इसका मतलब पी ई कितना आ गया 2/8, यानी 1/4। अब एफ में पूछा गया हमको एटलीस्ट 2 हेड, कि 2 हेड तो होने चाहिए। तो पहले आप 2 हेड वाले लिख लो, 1 2 3, डबल एच टी एच टी डबल एच। क्योंकि एटलीस्ट शब्द है तो 2 से ज्यादा हेड भी लेंगे हम। 2 से ज्यादा हेड कितने हैं? 3। एट मोस्ट में कम लेते हैं और एटलीस्ट में ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे कितने केस बन गए? 4। तो पी एफ कितना आ गया 4/8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब क्या निकालेंगे हम? ई इंटरसेक्शन एफ। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? एच एच एच, ये चीज कॉमन है, यानी एक चीज कॉमन है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 1/8। अब यहां से आप पी ई इंटू पी एफ निकाल कर देखिए। पी ई कितनी है 1/4, पी एफ कितनी है 1/2, कितना आ गया 1/8, जो किसके इक्वल आ गया? इंटरसेक्शन के। अगर ये इंटरसेक्शन के आ गया तो इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो दोनों कैसी हो जाती हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती हैं। ये आपका क्वेश्चन होता है।
अब देखिए मैं आपको फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड उसी टाइप का है। पी ए दी गई है 3/5 और पी भी दी गई है 1/5 और क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये आपका इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। और पी ए कितनी है 3/5, पी बी कितनी है 1/5, तो ये आ गया 3/25। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है ए यूनियन बी, यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है 1/5, ये कितना है 3/25। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 25, 5 से करोगे 5, 5 इंटू 3 15, 5 से करोगे 5, 5 बन जा 5, इससे करोगे 1 आ गया, 1 से 3, ये आ गया 17/25। ये इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हम करेंगे 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड इसी टाइप से है। क्या दिया हुआ है, पी ए दी गई है आपको 0.4, पी बी क्या दी गई है पी, और पी ए यूनियन बी दी गई है आपको 0.6। हमको पी निकालना है कब, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जब दोनों ए और बी कैसे हों, इंडिपेंडेंट हों। When A and B are independent, इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B किसके ऊपर होगा, P A इंटू P B। तो देखिए P A यूनियन B फॉर्मूला हो गया P A प्लस P B माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितनी है 0.6, पी ए कितनी है 0.4, पी बी कितनी है पी, और इसकी जगह आ गया पी ए इंटू पी बी। तो इसको कर लिया 0.6 माइनस 0.4, यहाँ क्या बच गया पी, पी ए की जगह 0.4 और पी बी की जगह क्या आ गया पी। 0.6 में से 0.4 माइनस हो गया 0.2, यहाँ 1 पी में से माइनस कर दीजिए तो 0.6 पी। अब पी निकाल लीजिए 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पी कितनी आ गई 1/3, ये आ जाती है। अब क्या पूछा है, दूसरा केस है व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी जो पार्ट है इसका, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब है इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो कोई चीज कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितनी है 0.6, पी ए कितनी है 0.4, पी बी कितनी है पी, और ये कितना है 0, 0.4 इधर ले जाओ तो 0.6 माइनस 0.4 यानी पी कितनी आ गई 0.2, ये इसका आंसर आता है। अब देखिए 9th क्वेश्चन करते हैं इसका। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। 3 पत्ते निकाले गए हैं 52 पत्तों में से, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना पिछली एक साइड में विदाउट रिप्लेसमेंट था इसलिए हमने कम कर दिए थे, यहाँ विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमको वापस उसी में रख देना है, यानी जितनी संख्या पहले थी दोबारा भी उतनी हो जाएंगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड। पहले पार्ट में पूछा तीनों स्पेड के होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग one spade card in
फर्स्ट ड्रॉ, इसे आप पी ए से दिखाओगे। स्पेड के पत्ते कितने होते हैं 13, टोटल कितने हैं 52, 13/52 यानी कितना आ गया 1/4। अब हम फिर से निकालेंगे। सेकंड भी हमें स्पेड का निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन स्पेड कार्ड इन सेकंड ड्रॉ, इसे आप पीवी से दिखाओगे। वो भी क्या है, स्पेड के पत्ते 13, कुल पत्ते 52, क्योंकि वापस उसी में रखना है। 13 1 जा 30, तो कितना आ गया 1/4 प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा निकालना है ऑफ ड्रॉइंग वन स्पेड कार्ड इन थर्ड ड्रॉ, इसको आप पीसी से दिखाओगे। वो भी कितने हैं 13/52 C1, 13/52 यानी कितना आ गया 1/4। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल 3 कंडीशन है ए बी सी। कैसे निकालोगे, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 1 कितना आ गया 64। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब करेंगे इसका हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वींस, पहली 2 क्वीन है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन क्वीन कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, इसे आप पी ए से दिखाओगे। क्वीन के पत्ते कितने होते हैं 4, कुल कितने होते हैं 52, 4/52 यानी 1/30। दूसरा भी हमें क्वीन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन क्वीन कार्ड इन सेकंड ड्रॉ, इसे आप पी बी से दिखाओगे। वो भी क्वीन है तो 4 हो गए, कुल 52 हो गए, 4/52 यानी 1/30। तो तीसरा क्या निकाला है, थर्ड कार्ड इज ए ब्लैक एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन ब्लैक एस कार्ड, एक काले रंग का इक्का। अब देखो टोटल इक्के होते हैं 4, जिनमें से 2 कैसे होते हैं काले और 2 कैसे होते हैं लाल। हमें कैसे निकालना है काला, तो 2 हो गए। टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 2/52 यानी 1 कितना आ गया 26। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए ए बी सी, यानी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी 1/30 इंटू 1/30 इंटू 1/26। हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आती है 4394, ये इसका आंसर आता है। अब देखिए मैं कराता हूँ इसका 11th क्वेश्चन। जो इसका 11th क्वेश्चन है आपका, वो है आपका इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, 2 डाई फेंकी गई हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम, उसमें दोनों टाइम किसका टोटल आना चाहिए, उसका टोटल आना चाहिए 8। तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, अगर 2 बार हम डाई फेंकते हैं तो 6 × 6 कितना आता है 36। अब हमको प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है, जबकि उनका सम कितना आना चाहिए 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये डाई हो गई 1 2 3 4 5 6। अगर हम 1 लेते हैं तो 7 आना चाहिए, 7 इसमें है नहीं। 2 के साथ क्या आएगा 6, 3 के साथ क्या आएगा 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, क्योंकि हमें उनका सम कितना करना है 8।
पी ए कितनी आ गई 5/36। ऐसे हम बी निकालते हैं, दूसरी बार में भी वही आएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यानी कितने केस आ गए 5। तो पी बी कितनी आ गई आपके पास 5/36। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी ए बी, यानी पी ए इंटू पी बी। पी ए कितनी है 5/36, पी बी कितनी है 5/36, तो ये आ गया 25/1296। ये इसका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, वो एक जैसे है। इस पर एक सब पर ध्यान देना है आपको। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.9। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप बाय बॉय, जिसको आप पी ए से दिखाओगे तो वो दी गई है 0.9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप बाय ए गर्ल, जिसे आप पी बी से दिखाओगे वो है 0.8। अच्छा, इस जो चीज मैं ना बताता हूँ आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, ये शब्द अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया, एट लीस्ट शब्द। अब आपके पास क्या शब्द आ गया एट लीस्ट, तो जहां पर भी एट लीस्ट शब्द आएगा वहां पर आपको इसका उल्टा निकालना है। हमने पी ए निकाला है तो पी ए बार निकालोगे कैसे, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 0.9 यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया 1। कैसे पी बी का उल्टा निकालोगे, पी बी बार 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 0.8 यानी कितना आ गया 0.2। तो अब जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो निकालोगे पी ए बार बी बार, यानी पी ए बार इंटू पी बी बार। ए बार कितना है 0.1, बी बार कितना है 0.2, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 0.02। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ए बी। हमेशा हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है पी ए बी, 3 है तो ए बी सी। तो कैसे निकालोगे, इसको 1 में से माइनस करो। लेकिन ये क्वेश्चन तभी करना है जब आपके पास क्या शब्द लिखा हो स्टेटमेंट में, एट लीस्ट शब्द लिखा हो, तब हमको ये प्रक्रिया करनी है। पहले उल्टा निकालना है ए बार बी बार, और फिर उसके बाद हमें 1 में से माइनस करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ उसका। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग ए 5 और 6 एट लीस्ट वंस इन 4 थ्रोज। फिर शब्द आ गया एट लीस्ट। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सैंपल स्पेस देखिए, 1 2 3 4 5 6। इवेंट ई क्या दी गई है, हमें क्या निकालना है 5 और 6, यानी कितनी हो गई 2। तो या इसको ए से निकालो, तो पी ए कितना आ गया आपके पास 2/6, यानी 1/3। ठीक, सिमिलरली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पी बी भी कितनी आएगी 1/3, क्योंकि चारों चीजें एक जैसी निकालनी है। पी सी भी कितनी आएगी 1/3, और पी डी भी कितनी आएगी 1/3। लेकिन ध्यान दीजिए, एट लीस्ट शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब पहले हम निकालेंगे पी ए बार 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 1/3, यानी कितना आ गया 2/3। फिर निकालेंगे हम पी बी बार 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/3, ये भी कितना आ गया 2/3। फिर निकालेंगे हम पी सी बार
1 माइनस पी सी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। फिर निकालेंगे हम पी डी बार 1 माइनस पी डी 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 2/3। अब क्या निकालोगे आप पी ए बार बी बार सी बार डी बार यानी पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार इंटू पी डी बार। ए बार कितना है 2/3 बी बार कितना है 2/3 सी बार कितना है 2/3 और डी बार कितना है 2/3। तो 4 चौक 16 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81। लेकिन मैंने बताया था आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है पी ए बी सी डी। तो 1 में से माइनस कर दोगे इसको ए बार बी बार सी बार डी बार 1 माइनस 16/81 घटा लीजिए 65/81 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसका 60 द odds इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें, जो चीजें बताता हूँ उसमें ध्यान दीजिए। और इन फेवर ऑफ और इन फेवर ऑफ ए ये दिया हुआ है तो पी ए निकालेंगे। फेवर में कितना है 3:7 तो 3/7। लेकिन ऐसे और के क्वेश्चन में क्या करना है जो ऊपर न्यूमरेटर है जो आंसर को नीचे जोड़ देना है। तो कितना आ गया 3/10। अब फिर क्या दिया हुआ है द ऑड अगेंस्ट पी जो दूसरा है उसके अगेंस्ट दिया गया है पी भी निकालोगे। अच्छा थोड़ा ध्यान दें क्या रेशो दी गई है हमको 3:5। जो बी की रेशो दी गई है वो दे दी है 3:5 और उसकी दी गई थी 3:7। तो जब फेवर शब्द आ रहा था तो हमने 3/7 लिख दिया था सीधा और ऊपर वाला नीचे जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ क्या शब्द आ रहा अगेंस्ट उल्टा तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। जाएगा 3/5 होता है वैसे तो, लेकिन उल्टा करने को कितना आ गया 5/3। अगेंस्ट में उल्टा करना है फेवर में सीधा लिखना है। अब कितना जोड़ देंगे ऊपर वाला 5 जोड़ देंगे 5/8। अब आप निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी पी ए बी यानी पी ए इंटू पी बी। पी ए कितनी है 3/10 पी बी कितनी है 5/8 5 दूनी 10 तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/16। इन शब्दों पर ध्यान देना है फेवर और अगेंस्ट। फेवर में तो सीधा करके जोड़ देंगे और अगेंस्ट दिया गया है तो पहले उल्टा करेंगे फिर ऊपर वाली संख्या नीचे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट क्लास कंप्लीट करनी है।